हाय ऑल माय ब्यूटीफुल सोल्स, ऑल माय ब्यूटीफुल किंग्स एंड क्वींस। आज की जो आपकी वीडियो है वो आकाशिक रिकॉर्ड्स के बारे में है। आकाशिक रिकॉर्ड्स जो होता है वो क्या है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और मेरी एक क्लाइंट है जिन्होंने मुझे आकाशिक रिकॉर्ड्स के थ्रू कुछ क्वेश्चंस जानने के लिए बोला था, पास्ट लाइफ के, उनके पास्ट लाइफ के बारे में। तो उनके जो आकाशिक रिकॉर्ड्स के द्वारा कैसे हम लोग किसी के पास्ट लाइफ, प्रेजेंट एंड फ्यूचर जान सकते हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहला जो है आकाशिक रिकॉर्ड्स क्या होता है। आजकल आपने ये नाम सुना होगा, आकाशिक रिकॉर्ड्स या आकास्टिक्स रिकॉर्ड्स कई लोग बोलते हैं, या आकाशिक रिकॉर्ड्स ऐसे बोलते हैं। तो इसके क्या है, क्या ये मतलब इसके प्राधान्य क्या है हमारी लाइफ में, किस तरीका से ये हम लोगों को इफेक्टिव बन सकते हैं, हम लोगों को कुछ अच्छे रिजल्ट देख सकते हैं, इसके बारे में इन डिटेल्स बताएंगे। और उसके बाद मेरी जो क्लाइंट है सिल्की, उनके आकाशिक रिकॉर्ड्स के बारे, एक रिकॉर्ड्स आप लोगों को आप लोगों के सामने करेंगे। उनसे मैंने परमिशन ऑलरेडी ले चुकी हूँ। तो और कुछ उनके उनके जो है पास्ट के बारे में जानेंगे, या उनके कुछ फ्यूचर के बारे में जानेंगे। तो और आकाशिक रिकॉर्ड्स के द्वारा, तो पहली बात है आकाशिक रिकॉर्ड्स एक आकाशवाणी के जैसा होता है। जैसे कि आपके सोल का एक जर्नी होता है। हमारे यहाँ पर दो तरीका के जर्नी है। एक होती है हमारे अपने जर्नी, खुद की जर्नी एक होता है। अम, जैसे आप एज अ पर्सन आए हो, एंड जैसे मेरी क्लाइंट के नाम से बता रही हूँ, सिल्की। तो सिल्की एज अ पर्सन इस धरती पे आया है, और उसके कुछ ना कुछ सोल जर्नी है। पास्ट लाइफ होता है, लेकिन अगर आप पास्ट लाइफ में बिलीव नहीं कर रहे हो तो कोई बात नहीं। इस लाइफ में भी उसके एक सोल के जर्नी है। तो उस सोल जर्नी में क्या क्या होने वाला है आगे में, और क्या क्या हो रहा था, ये सारे चीज जो है वो सोल के जर्नी में लिखा गया है पहले से ही। यूनिवर्स को एक कंप्यूटर समझो, और यूनिवर्स जो है कंप्यूटर के जैसा काम कर रहे हैं। उनके पास एक डेटाबेस जैसा होता है। मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, डेफिनेटली यूनिवर्स कंप्यूटर नहीं है, बट मैं एग्जांपल दे के आपको समझा रही हूँ। बट बिफोर दैट मैं सारी चीज एक्सप्लेन करूँ, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई वीडियो एंड राइट बिलो टू माई वीडियो कि आप लोगों को ये कैसे लगा है। क्योंकि कुछ नया कॉन्सेप्ट है जिसके बारे में मैं आपको क्लियर कट बताने वाली हूँ और आप लोगों को समझाने वाली हूँ। तो जरूर मैं एक एफर्ट ले रही हूँ, तो जरूर आप इसके बारे में लिखें कि आप लोगों को कैसे लगा। तो आकाशिक रिकॉर्ड क्या होता है। आकाशिक रिकॉर्ड होता है मानो कि यूनिवर्स एक कंप्यूटर जैसा है, और उसमें एक डेटा है, हर किसी के नाम से एक डेटा है। तो उनके लाइफ में जो भी पास्ट में हुआ था वो भी लिखा हुआ है, जो प्रेजेंट में होने जा रहे हैं वो भी लिखा है, और जो प्रेजेंट में हो रहा है वो भी लिखा है, और फ्यूचर में भी क्या होने वाला है वो भी लिखा है। तो वो है हमारे सोल के जर्नी, जो हम लोग आसमान से लिखा के आते हैं। इट बिलीव एवरीबडी बिलीव्स कि हम लोग आसमान से, हमारी सोल आते हैं। तो हम लोग वो आसमान से, गॉड के पास से, या एंजल्स के पास से हम लोग ये चीजें लिखा के आते हैं। गॉड जब हमें, क्रिएटर जब हमें बनाते हैं, तो हमारे एक सोल जर्नी वो लिखते हैं। सोल के हर साल के, हर दिन के, हर महीने के जर्नी वो रिकॉर्ड के जैसा लिखते हैं, और यूनिवर्स के पास ये रिकॉर्ड रहते हैं, और उसे ही कहते हैं आकाशिक रिकॉर्ड्स। बट हम लोग जब धरती पे पहुंचते हैं तो हमारा भी कुछ डिसीशंस होते हैं। हम लोग एज अ कार्मिक, उसे ही कर्मा या कार्मिक बोलते हैं, कि हम लोग अपना कर्मा खुद ही जनरेट करते हैं। तो फिर हम लोग कुछ डिसीजन लेते हैं जो उस सोल जर्नी के, जो जर्नी में जो भी लिखा था उसके साथ मैच नहीं होता है। और जब हम लोग वो डिसीजन लेते हैं तो उस डिसीजन के बाद हमारे लाइफ में कुछ अलग ही होने लगते हैं। तो सोल जर्नी एक होती है कि आपके सोल के एक जर्नी होता है। सोल के क्या जर्नी रहेगा, किस वक्त में क्या करेगा सोल, और किस तरीका से आपको चलना चाहिए, और किस कहाँ कहाँ पर आपके क्या क्या होंगे, वो सब कुछ रिकॉर्ड के जैसा यूनिवर्स के पास रहता है। लेकिन सेम टाइम में जब हम धरती पे आते हैं तो हम लोग अपने ही कुछ कर्म करते हैं अपने दिल से। हर चीज हम वो नहीं करते हैं जो ईश्वर ने या परमेश्वर ने, परमात्मा ने या खुदा ने हम लोगों के लिए लिखा है, वो हम नहीं करते हैं।
या गुरु ने लिखा है, तो वो हम लोग वैसे करते हैं जैसे हमारी मर्जी होता है, जो हमें समझ में आते हैं। और कभी कभी हमें सिचुएशन प्रॉपरली समझ में नहीं आता है, तो हम लोग कुछ कर्म कर बैठते हैं, और उस कर्म के चलते हुए हम लोगों के जो सोल जर्नी जो है वो अलग रहता है। सोल जर्नी में कुछ और ही लिखा रहता है, और हम लोग कुछ और ही कर देते हैं, तो उसके रिजल्ट भी कुछ अलग ही आता है। तो ये होता है कि एक सोल के जर्नी के रिकॉर्ड होते हैं, एक हमारे खुद के कर्म होता है। तो इसी को मिला जुला के हम लोग हर बर्थ में लाइफ जीते हैं। हालांकि कई लोग पास्ट लाइफ में बिलीव नहीं करते हैं, लेकिन मैं बोलूंगी कि पास्ट लाइफ जो है, पास्ट लाइफ में भी आपने कुछ ना कुछ कर्म करके रखा है, और वो सारे जो जो भी कर्म किया था, जो भी घटना घटे थे, वो सबके जो रिकॉर्ड है यूनिवर्स के पास है, मौजूद है। और उसे ही कहते हैं आकाशिक रिकॉर्ड्स। आकाशिक रिकॉर्ड्स 5 तरीका से देखा जा सकते हैं। द फर्स्ट वे है, अगर आप कोई मास्टर्स के साथ कनेक्ट करते हो, जैसे मैं एक मानो के हीलिंग मास्टर हूँ, मुझे ये करना आता है, तो आप मास्टर्स के साथ कनेक्ट करके उनके हेल्प लेके आप आकाशिक रिकॉर्ड्स, अपने आकाशिक रिकॉर्ड्स के बारे में जान सकते हो। दूसरा है, आप खुद कभी कभी आकाशिक रिकॉर्ड्स के बारे में देख सकते हो, जो आपके ड्रीम में आते हैं। अचानक ही आपको एक ड्रीम मिलता है, और आप उस तरीका से आपको आपको समझ में आता है। कई कई बार हम लोग ड्रीम को रिक्वेस्ट करते हैं यूनिवर्स के पास, एंजल्स के पास, या ऑलमाइटी गॉड के पास, कि हमारे लाइफ में आगे क्या होने वाला है आप दिखाओ। तो वो हम लोगों को दिखाते हैं कि आगे क्या होने वाला है। तो वो भी एक तरीका का रिकॉर्ड के जैसा ही है, कि वो रिकॉर्ड से कुछ सिचुएशन लेके आपको दिखाते हैं, तो वो भी आकाशिक रिकॉर्ड्स ही हुआ। तीसरे जो तरीका है, जिन लोगों को विजन आते हैं, या जो लोग क्लेरोवॉयंट होता है, उन लोगों को जब मेडिटेशन में बैठते हैं, उन लोगों को आपके बारे में या किसी के भी बारे में, वो उनके पास्ट में क्या हुआ है, प्रेजेंट में क्या हुआ है, ये फ्यूचर में क्या हुआ है, देख सकते हैं। किसी किसी लोगों के फ्रंट थर्ड आई खुला रहते हैं, और किसी किसी को लोगों के बैक थर्ड आई खुला रहते हैं। तो जो लोगों के फ्रंट थर्ड आई खुला है, तो उनका जो है वो फ्यूचर देख सकते हैं। जिनके बैक थर्ड आई काफी स्ट्रांग है, उसमें एनर्जी काफी स्ट्रांग है, वो जो पीछे में हुआ है या पास्ट में हुआ है वो देख सकते हैं। तो हम लोग कुछ जो चीजें हैं वो हमारे विजन के द्वारा देख सकते हैं। अगर हमारे मेडिटेशन लेवल काफी स्ट्रांग है, हम लोग काफी हाई स्पिरिचुअल लेवल में वाइब्स कर रहे हैं, तो हम लोग देख सकते हैं, कनेक्ट हो सकते हैं, और किसी के भी देख सकते हैं। जैसे आप मुझे मान लो, मैं आप लोगों को कई बार इस चैनल में बोली हूँ कि मैं जब 12 ईयर्स की थी, तब मुझे मेरा थर्ड आई, ये जो थर्ड आई होता है, फ्रंट एंड बैक थर्ड आई में एनर्जी काफी स्ट्रांग था। तो इसीलिए मैं तब से ही पास्ट एंड फ्यूचर में क्या क्या होता है, कई लोगों के लाइफ में जो भी होता था, मुझे दिखता था ड्यूरिंग मेडिटेशन। एंड मैं बहुत बचपन से ही मेडिटेशन करती थी। बचपन से ही मेडिटेशन के मुझे क्लास लिया गया था, मैंने क्लास दिया गया था, और उसके बाद मैं मेडिटेशन करती थी, और मुझे ड्रीम में कभी विजन में आ जाते थे। दैट इज वाई आई कॉल माई सेल्फ अ विजन रीडर। विजन रीडर ऑल्सो कैन ओपन अप योर आकाशिक रिकॉर्ड्स, क्योंकि उनको हर किसी के पास्ट एंड फ्यूचर वो देख सकते हैं। तो ये एक तीसरे तरीका है। चौथा एक तरीका होता है, जैसे कि आप काफी देर तक आपने स्पिरिचुअल लेवल को एनर्जाइज करके आप कर रहे हो, आप कर रहे हो, आप कर रहे हो, और आपके स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रहे हैं, और उस दौरान आपने मानो के यूनिवर्स के हेल्प लिया, और वहां से आपने, कई बार होता है प्लान चेट जिसे हम लोग बोलते हैं, कई बार प्लान चेट के द्वारा हम लोग अपने सोल से कनेक्ट होके करते हैं। ये कुछ तरीका के प्रोफेशंस हैं जो प्लान चेट करके करते हैं। आकाशिक रिकॉर्ड्स आपके पास्ट के बारे में जानते हैं, बहुत कुछ जान सकते हैं। आई डोंट नो मच अबाउट दिस, बट दिस इज वन ऑफ द वे, आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग यू। एंड जो फिफ्थ होता है, वो हिप्नोटाइज करके किया जा सकते हैं। आप कोई ऐसे इंसान के पास चले जाओ जिसको बहुत अच्छे से हिप्नोटाइज करना आते हैं, लेकिन आप, ये काफी रिस्की मेथड है, क्योंकि बहुत लोग बहुत अच्छे से हिप्नोटाइज करते हैं, लेकिन अगर आपको पास्ट में लेके गए, तो कई बार आप पास्ट में ही आपके आत्मा रुक जाते हैं। इन दैट केस आपके आत्मा कभी भी आपके शरीर में वापस नहीं आता है, एंड उसी पास्ट स्टोरी में या पास्ट घटना में ही आपके आत्मा रह जाते हैं।
एंड फ्यूचर में वापस नहीं आते हैं, या प्रेजेंट में वापस नहीं आते हैं, प्रेजेंट में वापस नहीं आते हैं, या फ्यूचर में चला जाता है तो वहां पर ही रुक जाता है, तो पास्ट में मतलब अपने प्रेजेंट में वापस नहीं आता है। तो ये काफी रिस्की मेथड है, लेकिन कुछ हिप्नोटाइज थेरापिस्ट जो होते हैं वो करते हैं, वो आपके आत्मा को, आपको हिप्नोटाइज करके आपके आत्मा को, आपके सोल को लेके जाते हैं पास्ट में या फ्यूचर में, और आपको दिखाता है कि क्या हो रहा है आपके साथ। तो ये 5 तरीका से किया जा सकते हैं, जो आकाशिक रिकॉर्ड्स को ओपन। एंड मैं सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि कोई एक दिन में, एक साल में, 10 साल में ये नहीं सीख सकते। दिस हैज टू बी गॉड गिफ्टेड। जो मास्टर्स लोग आकाशिक रिकॉर्ड्स ओपन करते हैं उनको गॉड गिफ्टेड होना चाहिए, और उसके साथ उनके नॉलेज भी होना चाहिए। नॉलेज भी जरूरी है, लेकिन गॉड गिफ्टेड भी होना चाहिए। कई लोग बोलता है कि हम लोग ये काम कर रहे हैं, हम लोग ये काम करते हैं, तो साइंस के साथ कम और ब्लेसिंग्स के साथ ज्यादा इसके कनेक्शन है। तो दिस हैज टू बी गॉड गिफ्टेड, और 1 2 5 साल में ये गॉड गिफ्ट नहीं आता है। शुरू से ही जो लोग करते होंगे उनको इस तरीका के ब्लेसिंग्स रहता होगा, विजन या क्लैरोवॉयंट होते होंगे जो लोग करते हैं। तो प्लीज ठगे नहीं। जिन लोगों के पास से भी आकाशिक रिकॉर्ड्स आप करा रहे हो उनको सोच समझ के वहां पर इन्वेस्ट करें, क्योंकि हो सकता है वो आपके स्टोरी गप्पे, सिर्फ गप्पे हाँक रहे हैं, आपको सच नहीं बोल रहे हैं। तो प्लीज मेक श्योर कि उनकी स्टोरी क्लियर हो, उनकी चीजें क्लियर हो। और दूसरी बात है कि अगर आप लोग कोई सीखने की कोशिश कर रहे हो तो आप पहले देखो कि आपके पास ये गॉड गिफ्टेड है कि नहीं। इस तरीका का जो इस तरीका का जो ब्लेसिंग्स है आपके पास है कि नहीं। अपने बारे में तो कई लोग देख सकते हैं, लेकिन क्या आपको दूसरे के भी बारे में प्रॉपरली आता है कि नहीं, और अगर विजन आता है तो कितने हद तक आते हैं, और अगर आप मेडिटेशन करते हो तो किस लेवल तक जा सकते हो। ये सब परख करके देखना और उसके बाद ही सीखना, क्योंकि इस तरीका की चीजों में जाके अपने मनगढ़ंत कहानी अगर आप क्लाइंट्स को बताते हो तो उस तरीका से आपके भी कर्मा जनरेट होते हैं, और वो भी इंसान हर्ट होता है जो मतलब आपके पास पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो इस तरीका की चीजें आप प्लीज बी श्योर। 4 पैसा आपको मिल जाएंगे, लेकिन कर्मा इतना हेवी जनरेट होता है कि बाद में इश्यूज हो सकते हैं। तो प्लीज मेक श्योर कि आप जो भी कर रहे हो आपको पता है कि आप सही ढंग से करना जानते हो। तो सिर्फ सीखने से ये नहीं होता है। आकाशिक रिकॉर्ड्स एक ऐसी चीज है कि आपके ब्लेसिंग्स होना जरूरी है। अब मैंने आपको पूरी तरीके से समझा दिया है कि आकाशिक रिकॉर्ड्स क्या है। दोबारा रिक्वेस्ट करूंगी, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो के नीचे एंड कम्युनिटी टैब के पोस्ट के नीचे में लिखना ना भूले, ताकि आपको इस तरीका के ब्रेसलेट फ्री में मिल जाए। आपके रीडिंग शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मैं सिल्की के, ये आप लोगों के रीडिंग नहीं, सॉरी, सिल्की के रीडिंग शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को दोबारा बताऊंगी कि प्लीज प्लीज सावधानी से ये रीडिंग कराए, क्योंकि कुछ लोग हैं आपको बोल सकते हैं कि मैं आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स देख रही हूँ, लेकिन उनमें शायद उनके पास इस तरीका के ब्लेसिंग्स नहीं है। इससे ठग भी सकते हो आप, तो प्लीज बच के रहना। और अगर आप सीखने की सोच रहे हो तो आप प्लीज प्रॉपरली अपने आप को जज करके देखो कि आप कितने दूर तक यहाँ पर हो। थोड़ा बहुत आगे पीछे का हर किसी को दिखता है, क्योंकि थर्ड आई के थोड़ा मेडिटेशन करने से खुल जाती है, लेकिन इसके आगे में क्या क्या आप क्लियरली सब कुछ देख पाते हो, समझ पाते हो, तब भी जाके सीखो। क्योंकि जिस इंसान को आप ये रीडिंग देने वाले हो वो आपके भरोसे में कुछ डिसीजन लेने वाला है, एंड दैट कैन क्रिएट अ बिग बिग कर्मा। ओके, तो अब मैं एंजल्स के हेल्प लूंगी और क्विकली शुरू करूंगी आकाशिक रिकॉर्ड्स। आकाशिक रिकॉर्ड से बहुत कुछ आपको हेल्प मिल सकते हैं, बहुत सारी चीज जो आप जानना चाहते हो अपने पास्ट के बारे में, फ्यूचर के बारे में, और आप डिसीजन, प्रॉपर डिसीजन नहीं ले पाते हो अपने लाइफ में। आकाशिक रिकॉर्ड्स के द्वारा जानने के बाद आप अपने पर्सनल लाइफ में, करियर में हर तरीका से डिसीजन ले सकते हो। सपोज मानो आप बहुत ज्यादा म्यूजिक की तरफ खिंचाव है आपके पास, आपके मन में, आप हमेशा म्यूजिक की तरफ अट्रैक्शन है, आप म्यूजिक सीखना चाहते हो, बट आप जानते नहीं हो कि ये करियर आपको अपनाना चाहिए कि भी नहीं।
तो आप आकाशिक रिकॉर्ड्स के द्वारा आपके पास्ट देख सकते हो। अगर पास्ट में आप एक बहुत बड़ा म्यूजिशियन रहे होंगे और आपके इस तरीका के बैकग्राउंड रहा होगा, तो अगर आप म्यूजिक आगे में लर्न करते हो, पैसा खर्चा करते हो, तो इसके मतलब आपके चांसेस है कि आप फिर से दूसरे इस बर्थ में उस तरीका से फेम और नेम कमा सकते हो। तो इसीलिए आकाशिक रिकॉर्ड्स करना जरूरी है। अगर आप आकाशिक रिकॉर्ड्स नहीं भी कर सकते हो, तो ये आप विजन रीडिंग के द्वारा भी कर सकते हो। कोई भी अच्छे विजन रीडर जो है वो आकाशिक रिकॉर्ड्स को खोल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है उनके लिए। अब क्विकली शुरू करते हैं सिल्की के रीडिंग। सिल्की जो है मेरी क्लाइंट है, वो कुछ दिन पहले मुझे पूछा था कि उसके आकाशिक रिकॉर्ड्स देखने के लिए। अब मैं आपको बताती हूँ कि उसकी क्या सिचुएशन है, वाई शी नीड्स आकाशिक रिकॉर्ड्स। उसके थोड़ा बहुत जो है हेल्थ के इश्यूज रहते हैं, और उसके साथ साथ उसकी शादी के इश्यूज है। उसके शादी होने में डिले हो रहे हैं, तो देखते हैं कि उनके आकाशिक रिकॉर्ड्स क्या है। मैंने ऑलरेडी एंजल्स, माय स्पिरिट गाइड्स, माय गुरु, माय कबाला गुरु, ऑल गुरुज एंड माय मेंटर, माय स्पिरिचुअल हीलर, हर किसी के साथ, माय सेवियर, सबके साथ मैंने कनेक्शन बनाया है। और काफी कनेक्शन बनाने के बाद ये वीडियो कर रही हूँ। तो मैं अब भी सिल्की के बारे में देखने वाली हूँ कि उनके पास्ट में ऐसे क्या हुआ था जिसकी वजह से ये सारी इश्यूज उनके पास आ रही है। सिल्की, आई एम नॉट श्योर आपके कौन सी बर्थ के बारे में मैं देख रही हूँ। बट कोई एक बर्थ के बारे में मैं देख रही हूँ। आप नेचर के साथ बहुत ज्यादा कनेक्टेड फील करते हो, आप नेचर से कनेक्टेड पर्सन हो। नेचर की तरफ आपकी बहुत अट्रैक्शन रहता है। उसकी रीजन है कोई एक बर्थ में, जिस बर्थ को मैं देख पा रही हूँ। आप पेड़ पौधे की सहायता से मेडिसिन बनाया करते थे। With help of all the plants and nature, used to make medicines for people, and used to give people, and they used to get cure. That's why you are very very connected with nature. नेचर के साथ आपकी बहुत अच्छा कनेक्शन है। इस बर्थ में भी आप एक रिसर्चर, एक मेडिकल प्रोफेशन, एक साइंटिस्ट, इस तरीका के काम करोगे तो आप काफी ज्यादा अच्छा रहने वाले हैं।
आपको खाना बनाने की शौकीन हो रहे होगे आप, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि आप खाना, हर किसी को ना खाना खिलाने वाले थे, मतलब खाना खिलाते थे, चाहे वो बाहर के लोग हो चाहे आपके घर के लोग हो। तो आप शेफ भी बन सकते हो, तो आपके खाने के साथ, फूड के साथ एक बहुत अच्छा कनेक्शन है। आप काफी लोगों को खाना खिलाए हो अपने जीवन काल में, जिस भी बर्थ के बारे में मैं देख रही हूँ। शायद कोई वाइट कलर के फ्लावर है जिसकी तरफ आपके अट्रैक्शन बहुत रहते हैं, रजनीगंधा या इस तरीका के। तो वो फ्लावर आपको पसंद है, क्योंकि उसके फ्रेग्रेंस आपको पसंद था और आप बालों में वो पहनते थे। देखो, आपकी शादी के प्रॉब्लम इसलिए होता है क्योंकि आप, जो भी बर्थ में मैं देख पा रही हूँ उस टाइम में ना, चाइल्ड चाइल्ड जो है, आप जो बचपन के जो टाइम था, लाइक आपके उम्र ज्यादा से ज्यादा 15-16 ईयर्स होंगे, उसी दौरान आप विडो बन गए थे, विधवा बने थे। तो उसके बाद आपने डिसीजन लिया कि पेड़ पौधे, इन सारे चीजों से आप ना मेडिसिन बनाओगे, क्योंकि आपके हस्बैंड का जो डेथ हुआ था वो कोई डिजीज में ही हुआ था। तो इसीलिए मतलब आपके बहुत कम उम्र में, 15-16 या 20-21, इस उम्र में विडो बनने के कारण आपके, it's too heating, like my body is getting too heat, too much of it, because you know something happened to your husband in your past life, and that has happened when you are quite young, like 19-20 years old, and he died because of some chronic disease. You chose this profession. सिल्की, आपके और दो लवर भी थे आपके उसी बर्थ में, लेकिन आपने उनसे शादी नहीं करा। You rejected them and you decided to keep your life like that, simple, and giving medicines and healing them through medicine, something like this. आपके और मतलब दो लड़का आपके तरफ इंटरेस्टेड भी थे, लेकिन आपने उनको रिजेक्ट करा था। उसकी रीजन ये था कि, मैं देख पा रही हूँ आप मतलब उनको रिजेक्ट कर रहे हो, उसकी रीजन था कि आप सेवा करना चाहते थे। एंड आपके हस्बैंड का जो डेथ हुआ था उससे आप काफी ज्यादा सदमे में गए थे, क्योंकि आपके हस्बैंड ना आपको एक छोटे बच्चे जैसा ट्रीट करता था और बहुत प्यार भी करता था। यू आर जस्ट 19-20 मैक्स, इस टाइम में आपके हस्बैंड का डेथ हो गया 21, ऐसे ही देख रही हूँ मैं। मतलब देख के तो इतना ही लगते हैं आपको कि इस टाइम में ऐसे ही थे, ऐसे ही देख के लग रहे हैं। सिल्की, आपके जो डिजीजेस रहेगा वो मेजरली आपके हेडेक हो सकती है, या कोई डिसीजन मेकिंग के प्रॉब्लम, ग्राउंड चक्रा, ये स्टोमक रिलेटेड कोई डिसीज हो सकते हैं आपके, क्योंकि उस बर्थ में भी आपकी इसी तरीके के क्राउन चक्र रिलेटेड कोई डिजीज था।
आपके ना झुका भी अमरूद या गुआवा की तरफ रहेगा, क्योंकि आपको मैं देख रही थी वो, मतलब वो आ रहे हैं मेरे सामने, आप खा खा रहे हो इस तरीका से। सिल्की, अब मैं थोड़ा फ्यूचर में गई हूँ, नोट कर लो। 2026 में कुछ बहुत ही बड़ा कुछ होने वाला है, और आपकी शादी शायद उसी दौरान हो जाएगा। 2026 के कुछ मौका आएगा, कुछ होगा। आपके शादी होते हुए मुझे दिख रहा है, लेकिन बहुत क्लियर नहीं है कि किसके साथ कब हो रही है। लेकिन मुझे लग रहा है ये 2 इयर्स टू 3 इयर्स के अंदर ही आपकी शादी होने वाला है। और शादी के बाद आप ऐसे कहीं पर जाओगे जहाँ पर सी बीच है। इस जीवित काल में जिस किसी को भी आप रिलाई करोगे, वो आपको आगे में चल के धोखा देने वाला है। काफी ज्यादा धोखाधड़ी का आपके कार्ड्स बोल रही हूँ, फिर से कार्ड्स में आ गई। काफी ज्यादा धोखाधड़ी का आपको दिखाई दे रहे हैं। मैं और ज्यादा कुछ देख नहीं पा रही थी, बिल्कुल ब्लैंक हो गया था, तो मैं यहाँ पर ही कंप्लीट कर रही हूँ। आप लोगों के सामने ही मैंने देखा सिल्की के बारे में। मुझे अभी खुद भी नहीं याद है, जो भी मैंने देखा आप लोगों के सामने ही मैंने बोला हुआ है। तो होपफुली सिल्की आपने सुना होगा, जो भी मैंने बोला है नोट कर लो। एनीवे ये वीडियो के द्वारा है, तो आपको पता ही चल जाएगा कि क्या देखा क्या नहीं देखा। एंड बीच में मैंने शायद कुछ कार्ड्स बोल दिया था, लेकिन मेरे हाथ में कोई कार्ड्स नहीं है, तो आप देख सकते हो। मैं ये विजन रीडिंग कर रही थी, और इसी को ही आकाशिक रिकॉर्ड्स बोलते हैं। तो एक नया नाम आया कि आकाशिक रिकॉर्ड्स, बट विजन रीडिंग ही आकाशिक रिकॉर्ड्स है। एंड अगर आपको विजन आते हैं, तो आप किसी के बारे में भी सोच के उनके पिक्चर, उनके नाम से कनेक्ट करके के बार बार आप मेडिटेशन में देख सकते हो। दिस इज अ पार्ट ऑफ अ मेडिटेशन एंड विजन रीडिंग। तो आपके जो भी देखा है आप नोट कर लो सिल्की, एंड होपफुली गाइज आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको आकाशिक रिकॉर्ड्स मेरे साथ बुकिंग करना है, तो आप बुक कर सकते हो। कितना क्या कॉस्ट रहेगा मैं बता दूंगी। 5 क्वेश्चंस की रीडिंग होता है, और वो रीडिंग मैं आपके सामने ऐसे तो नहीं कर पाऊंगी, लेकिन हाँ मैं आपको करके पूरी डिटेल्स दूंगी। और ये जो भी मैंने आज विजन में देखा है, वो गलत कुछ भी नहीं है, क्योंकि आप ये जो है ये विजन मुझे बहुत पहले से आता है, बिल्कुल 100% ट्रू है। जो भी मैंने इन्हें फ्यूचर में बोला है वो होगा भी, और यही सिल्की आपको टेस्टिमनी देगा। तो होपफुली सिल्की अगर आप सुन रहे हो, तो आप टेस्टिमनी देना, और ये प्रूफ करना कि जो भी मैं बोल रही हूँ सही है, क्योंकि मुझे पता है कि जो भी मैं बोल रही हूँ सही है। आप लोगों के लिए एक